लेक्चर नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 1.6 मीटर टॉल क्या है? एक स्टैचू स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। सर ये पेडेस्टल बताओ क्या होता है? आपने जब भी मूर्ति देखी होगी, कोई भी मॉन्यूमेंट देखा होगा, उसके नीचे ना एक बेस होता है। उस बेस को क्या बोलते हैं? पेडेस्टल। जैसे ये एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर क्या है? एक मूर्ति है, ठीक है। उस मूर्ति की हाइट दे रखी है, कितनी है? 1.6 मीटर। और क्या कह रहा है वो? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू। एक पॉइंट गए ग्राउंड पे, टॉप ऑफ द स्टेचू को जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है वो? 60 डिग्री विद ग्राउंड। तो इस तरह की कुछ फिगर बनेगी। और क्या कह रहा है? फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। जो पेडेस्टल का टॉप है, इसका जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हो तो ये कितना बनता है? तो मतलब ये एंगल कितना है? ये जो पेडेस्टल वाला है। हाँ? नहीं, एलिवेशन बोले ना। अगर यहाँ से बोलता तो वो बोलता कि वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पे उसने क्या बोला है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनते हैं। तो जब टॉप ऑफ द स्टेचू के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था तो कितना था? 60 डिग्री। जब टॉप ऑफ द पेडेस्टल के साथ, या फिर ये बोल दो कि बॉटम ऑफ द स्टेचू के साथ, स्टेचू का बॉटम ही है ना ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो इसके साथ एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट आपको बतानी है। तो पहले क्या लेंगे? छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया, इसमें 1045 लगा दोगे। 1045 लगा दोगे। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, उसमें टेन थीटा लगाएंगे। सर दिखाओ। चलो एक बार ये वाला देख लो, अगला ट्राइंगल में। ये देखो फिगर। फिगर में आपको ज्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है। आप पेडेस्टल पता है, फैंसी सा पेडेस्टल बना के आ जाओ, सिंगल लाइन बना दी। हमने क्या मान लिया कि हाँ वही समझा रहा हूँ। बीसी क्या है? हाइट ऑफ दी पेडेस्टल। जो ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट हमने क्या मान ली? बीसी। बीसी क्या क्या है? एक्स है। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा कितना हो गया? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? सी बी। बेस क्या है हमारा? ए बी। 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बी ए की वैल्यू हमने क्या लेट करी है? बी ए की वैल्यू हमने एक्स लेट की है, तो बी ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एक्स पुट कर दिया। एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बीसी की वैल्यू को मैंने क्या लिखा है भाई? एक्स ही लिखा है। सर छोटा वाला ट्राइंगल तो हो गया सॉल्व, दोनों की वैल्यू एक्स आ गई। अब आते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में, ए बी डी में। यहाँ भी टेन थीटा ही लगाएंगे। बेस और परपेंडिकुलर पूरा हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस बार? ये पूरा। ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। थीटा कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में? थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बी डी अपॉन में बी ए। बी डी की वैल्यू क्या थी? 1.6 प्लस अपॉन एक्स। एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये एक्स उधर जाके माइनस हुआ। दोनों को मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचा? √3 - 1, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी क्या? 1.73। तो 1.73 पुट कर दी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अगर गिवन नहीं होगी तो फिर तो √3 ही रहेगा। हाँ गिवन नहीं होगी तब भी आप 1.73 पुट कर देना, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। √3 की वैल्यू याद कर लो, 1.73 होती है। लास्ट तक आंसर √3 में ले आए। लास्ट जो कैलकुलेशन होगी ना, उसे √3 की वैल्यू पुट करके करनी है। पहले पुट कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो आंसर ना √3 में ही होता है, जो आपकी मार्किंग स्कीम आती है उसमें। तो आप फाइनल में जाके करोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आंसर तो पहले कर रहा होगा √3 वाला भी।
अगर आप ऊपर से स्टार्ट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी। हालांकि ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन क्यों रिस्क लेना, बोर्ड्स देने, अपने नंबर अपने हाथ में है। अ वर्टिकल टावर, अगला क्वेश्चन क्या है? अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। सर मतलब क्या है? एक वर्टिकल टावर है, इस तरीके से एक वर्टिकल टावर है। ये लो रुक जाओ। टावर तो एक वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर क्या है? ये वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर क्या बना हुआ है? फ्लैग स्टाफ। फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी दे रखी है? 6 मीटर। At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flagstaff is 30 degree and मतलब जो बॉटम है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो टॉप है उसके लिए एंगल क्या है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बोला था टॉप ऑफ द स्टेचू एंड टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियन, तो उसे ये भी बोला जा सकता है टॉप ऑफ द स्टेचू एंड बॉटम ऑफ द पेडेस्ट्रियन, बॉटम ऑफ द स्टेचू। जैसे यहाँ पे बोले टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। फिगर समझ आ गई? बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम है, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, टेन थीटा टेन थीटा। चलो अपने आप सॉल्व करो। चलो हमने हाइट ऑफ द टावर क्या मानी थी? BC। सबसे पहले गए राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मतलब ये छोटे वाला। ठीक है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में हमने देखा tan 30 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन BA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC की वैल्यू हमें नहीं पता, BA हमने क्या मान लिया है? X। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? X अपॉन √3। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में गए, इन ट्राइंगल ABD tan 45 इक्वल्स टू BD अपॉन में BA। सर BD की वैल्यू, BD की वैल्यू 6 प्लस X√3 अपॉन X को आपने दूसरी तरफ फेंका, X1 के साथ मल्टीप्लाई होकर X हो जाएगा, X√3 को आपने दूसरी तरफ फेंका, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका आ गया होगा? हाँ सर यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने क्या किया? एलसीएम लिया और √3 को दूसरी तरफ फेंक दिया। एलसीएम लिया और √3 को दूसरी तरफ फेंक दिया। सर समझाओ ये वाला स्टेप, ये लो। √3x माइनस x अपॉन √3 इक्वल्स टू 6। एलसीएम लिया, इसके पास √3 नहीं था, √3 आ गया, इसके पास था, इसके पास एज इट इज। अब ये √3 मैंने इधर फेंक दिया, तो क्या बना? ये। ठीक है, इसके बाद क्या किया मैंने? इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, बचा क्या? √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 6√3। √3 माइनस 1 इधर डिनोमिनेटर में आया, उसके बाद रेशनलाइज कर दिया मैंने। सर रेशनलाइज क्यों किया? क्योंकि रूट क्या है? डिनोमिनेटर में। सर हमें रेशनलाइज नहीं करना, तो आप यहीं पे √3 की वैल्यू पुट कर दो। रेशनलाइज करते ही ये बन जाएगा, 6√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18 और 6√3 इंटू 1 6√3। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। और √3 की वैल्यू पुट कर दी। बाकी यहाँ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे ही आपका BC आया, सर ये BC आया X आया है? X आया है। BC की वैल्यू क्या थी? X बाय √3। यहाँ पुट कर दोगे X की वैल्यू, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। समझ आया? चेक करो आपकी कहाँ कहाँ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है? ट्रांसमिशन टावर। मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर्स लगे होते हैं, सेम। तो बिल्डिंग नीचे बनेगी, उसके ऊपर क्या बनेगा? ट्रांसमिशन टावर। उसके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर कितना है? 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो फिगर कैसी बनेगी कुछ?
ये देखो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। टावर की हाइट आपने h ले ली, बिल्डिंग की हाइट 20 गिवन है, बॉटम ऑफ द टावर 45 डिग्री बना रहा है और टॉप ऑफ द टावर कितना बना रहा है 60 डिग्री। फिगर तो सही में रहती है उस चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन सॉल्व अपने आप करना है, आंसर बताओ कितना आ रहा है। सबसे पहले आपने वही किया होगा, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, छोटा वाला ट्राइंगल लेते ही बीसी बी ए कितना आ जाएगा 20, फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे 20 प्लस एच अपॉन में 20 इक्वल्स टू 1060 मतलब √3। सर हाँ वही किया है, आप दिखाओ जल्दी से, ये लो। यहां तक ठीक है सबका, 20 प्लस एच अपॉन 20, यहां तक ये चीज सही आई है। हाँ सर 20 √3 माइनस 20 इक्वल्स टू एच। सर 20x माइनस 20 क्या माइनस हो सकते हैं? सर नहीं, सर हमने कर दिए। हाँ तो गलती की है आपने। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 20 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, पुट कर देंगे 1.73 माइनस 1 कितना हो गया 0.73, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 14.6। मतलब ये ऐसा हो गया कि हाथ को आया लेकिन मुंह को ना लगा, मतलब आंसर लगभग लगभग पहुंच गए थे लेकिन थोड़ी सी गलती बड़ी पेनल्टी। चलो जल्दी कॉपी करो। Determine the height of a mountain if the elevation of its top at an unknown distance from the base is 30 डिग्री। मतलब एक माउंटेन है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। सर इतनी चीजें तो समझ आ गई, ठीक है। फिर एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फार्दर, आप उससे दूर जा रहे हो, कितना डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इसे बी ले दिया, इसे ए ले दिया, इसे सी ले दिया, मतलब ये फिगर एक्चुअल नहीं है, मैं ऐसे ही पॉइंट बता रहा हूँ, मतलब बनेगी ऐसी, मतलब जो फिगर आप बनाओगे वो उसके नीचे है। सर समझ गए 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। अब यहां से जब आप माउंटेन देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है सर 15 डिग्री, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो फिगर बन गई। अब आप निकाल लोगे। सर वहाँ हाथ रख लो सर बस नहीं चलेगा लेट एच बस इसमें सर की स्माइल है जिन बच्चों को प्रभु का इंतजार है प्रभु सामने है। फिगर ये थी, सबसे पहले आपने छोटा ट्राइंगल सॉल्व किया होगा, x की वैल्यू √3h आ गई। हाँ मतलब जो भी किया होगा इस तरीके से आ रहा होगा। नेक्स्ट 10 15 सर √3 की वैल्यू पुट कर देखो सर, ऐसे बताया नहीं ना सर, ऐसे अरे सर आपने तो अरे क्या कर दिया आपने, ऐसे सर ये देखो सुनो, सर छोटे वाले ट्राइंगल लिया हमने, 10 30 लगाया, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई √3h, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बड़े वाले ट्राइंगल लिया 10 15 ab अपॉन bd, ab कितना था h, bd कितना है x प्लस 10, 10 15 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, x की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी आई थी √3h, पुट कर दे, पुट कर दिया, यहां तक पहुंच गए। √3 की वैल्यू मैंने बोला था नहीं क्वेश्चन में गिवन होगी तब भी पुट कर देना, तो 1.73 h प्लस 10 इक्वल्स टू h। अब ये अंदर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73। चलो कोई बात नहीं, रो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचेगा कुछ, h आपने एक तरफ फेंक दिया, माइनस करके फाइनल आंसर क्या बचा, ये क्या h की वैल्यू 5.067 आ रही है, हाँ
क्या मैं उसे लगभग लगभग 5 किलोमीटर के इक्वल लिख सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हाइट ऑफ माउंटेन कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। सबसे पहले तो टावर बनाएंगे। ऐसा ऐसा टावर बना, उसकी शेडो नीचे बन रही होगी। ऐसा बनेगा ना? हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। is found to be 40 meters longer than when it is at the angle of 60 degree. जब ये 60 डिग्री पे था तो यहाँ पे कुछ और शेडो बन रही होगी। इसका ये कितना ज्यादा आया है? 40 मीटर ज्यादा है। √3 की वैल्यू क्या बनाओगे? 1.732। हाइट ऑफ द टावर यही कैलकुलेट करना है, जैसा लास्ट क्वेश्चन था, सेम 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 सेम। अगर आपको फिगर बनानी आ जाए उसके बाद तो मतलब आप यथार्थ से बोलते ना वो क्वेश्चन कर दे, वो भी कर देगा। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझा दिया था आपको। शेडो ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमने क्या लेट कर ली? h। 45 पे जब आपने शेडो देखी तो 40 मीटर ज्यादा थी, किस से? 60 मीटर वाले से। तो सबसे पहले आए राइट एंगल ट्राइंगल CAB में। CAB मतलब ये छोटे वाला। tan 60 इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AB क्या है? h। h की वैल्यू क्या आ गई? √3x। x की वैल्यू क्या आ गई? h अपॉन। फिर आए बड़े वाले ट्राइंगल BAD में, वहां भी tan 45 पुट किया, h अपॉन 40 प्लस x। सर यहां तक कर लिया था, तो यही आया होगा आपका भी। 1 इक्वल्स टू h अपॉन में 40 प्लस x। इसे आपने ट्रांसपोज कर दिया, सॉल्व किया, h की वैल्यू कितनी आ गई? 40 प्लस h√3। सर ये h√3 कहां से आ गया? x की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली थी, h अपॉन √3, तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, 40 प्लस, फिर हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। इन दोनों में एलसीएम लिया, कितना आ गया? 40√3 प्लस h अपॉन √3। अब जरा ध्यान से समझना, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर किधर जाके? h के पास जाके, तो √3h बचा। √3h इक्वल्स टू 40√3 प्लस h। ठीक है, कोई दिक्कत? h को आपने क्या किया? दूसरी तरफ फेंका, माइनस हो गया। h कॉमन निकाल लिया, h इधर छोड़ा, बाकी सब दूसरी तरफ फेंका। फिर रैशनलाइज, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, रैशनलाइज करते ही कितना हो गया? 120 प्लस 40 √3 अपॉन 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? 2। ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा है, हाँ 2 कॉमन निकलते ही आगे बचेगा 60 प्लस 20√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 60 प्लस 20√3। √3 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आ जाएगा? 94.64। हाँ चलो जल्दी से कॉपी कर लो आंसर।